फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीपी या फिर मतलब केस प्रेजेंटेशन जो कि रहने वाली है गैस्ट्रोएंटेराइटिस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले बायोलॉजिकल डाटा लिखना होता है। उसमें आपने प्रॉपर सब कुछ आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताएंगे डायग्नोज से। डायग्नोज क्या है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस, चीफ कंप्लेन एब्डोमिनल पेन, फीवर, कफ, हेडेक इनटू 3 days। प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखोगे। इसमें पेशेंट सेड दैट ही इज़ हैविंग एब्डोमिनल पेन, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग इनटू 3 days। और पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री आपने लिख लेनी है। देन फैमिली हिस्ट्री में आपने क्या करना है? सारे ही आपने नेम, एज, सेक्स, रिलेशनशिप विद पेशेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन सब कुछ आपने लिख लेनी है। फिर आपने फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री में बता देती हूँ, स्क्वायर फॉर द मेल डिनोट करने के लिए और सर्कल फॉर द फीमेल। और यहाँ पे जो हमने ये लाइन्स लगाई हैं फॉर द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस लिखेंगे हम लोग, क्या है क्या नहीं है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लिखनी है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम्स लिखनी है, राइट। यहाँ पे सब कुछ आप लिख लोगे एज इट इज़। फेस में हमने देखिए जैसे फेशियल एक्सप्रेशन मैंने लिखा था, एंजाइटी एक्सप्रेशंस प्रेजेंट लिखना भूल गई थी, आप लिख लेना नोज़, आइज़ सब कुछ। और मेरी दोस्त यहाँ पे थोड़ी आपको नॉइस आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे घर थोड़ा काम चला है तो उस रीज़न से। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और आपके लिए मैं नई नई वीडियोज़ लाऊँगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स फ्रेशर्स को मेनली दिए जाते हैं। तो आई होप आपको ईजिली मतलब प्रोवाइड हो जाएं। यहाँ पे टीथ, देन ईयर, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ आप लिख लोगे। यहाँ पे ये देखिए, फिर मस्कुलोस्केलेटल के बारे में लिखोगे, अपर एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में लिखोगे, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में लिखोगे, जेनाइटो के बारे में लिखोगे, यहाँ पे एनस एंड रेक्टम के बारे में लिख लोगे। यहाँ पे रेक्टम, ये देखिए स्किन में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर हमारे मेन रहेगा वाइटल्स। तो वाइटल्स हमारे यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे लिख लेना है टेम्परेचर, पल्स, एस्पिरेशन, बीपी, ब्लड प्रेशर क्या होगा, मेडिकेशंस कौन सी दी थी, फिक्सिन, बैंकोमाइसिन, एम्पिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। ये सारे इनके एक्शंस लिख लेने हैं। देन हमने इन्वेस्टिगेशन लिखनी है। इन्वेस्टिगेशन में ये देखिए आरबीसी और ये सारे आपने लिख लेना है इसमें। फिर हमारी आएगी डिजीज़ कंडीशन, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी में हम डाइजेशंस के बारे में लिखेंगे। डाइजेशन क्योंकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस ऑब्वियस है आपके जीआई सिस्टम के रिलेटेड होगा, तो डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस। आपने सब कुछ यहाँ पे लिख लेना है, पूरी प्रॉपर एनाटमी दी हुई है। फिर उसकी फिजियोलॉजी के बारे में 2 प्राइमरी मैकेनिज़म्स लिखे हैं, वो लिखोगे आप कि डैमेज टू द विलस ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन कॉजिंग माल एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइन कंटेंट्स एंड लीडिंग टू एनोस्मोटिक डायरिया, द रिलीज ऑफ टॉक्सिन दैट बाइंड टू स्पेसिफिक एंड एंटीरियोसाइट्स रिसेप्टर्स एंड कोज रिलीज ऑफ क्लोराइड आइंस। और आप एक बहुत अच्छा ये सिंपली डायग्राम बना सकते हो जो कि बहुत हार्डली 1 to 2 मिनट्स लेंगे इसको बनने के लिए। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ के बारे में हम बताएंगे कि डिजीज़ होती क्या है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है, एक इन्फ्लामेशन मिकोजा ऑफ द स्टमक की एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो आपने वो लिखना है। फिर डेफिनेशन आएगी, तो डेफिनेशन आपने ये लिख लेनी है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक्यूट इन्फेक्टिव सिंड्रोम ऑफ द स्टमक लाइनिंग एंड द इंटेस्टाइन कैरेक्टराइज्ड बाय द डायरिया एंड द वॉमिटिंग। इंसिडेंस, रिस्क फैक्टर, इटोलॉजी एंड द क्लासिफिकेशन। बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर, बुक पिक्चर फॉर द जो हमारी बुक में होगा, पेशेंट जो हमने पेशेंट में देखा। इंसिडेंस आपने बता देना है ये रहने वाला है, और रिस्क फैक्टर ये रहने वाले हैं, क्या क्या रिस्क होंगे, ठीक है। उसके बाद इटियोलॉजी मतलब क्या कारण है कि किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, आपने यहाँ पे लिख लेने हैं कॉजेस। और हमारे पेशेंट में क्या थे वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। मेनली ई-कोलाई था, जैसे नोरोवायरस है, रोटावायरस है, इन सब की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बना दिया है इन्होंने एक चार्ट, ठीक है। ये पैथोफिजियोलॉजी है,
कि जैसे इंजेक्शन करेगा बैक्टीरिया का, फिर स्टिमुलेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग हो जाएगी ऑफ द वॉल डाइजेस्टिव माल फंक्शन हो जाएगा, फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर इनमें इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर पेन होगी हमारी कहाँ पे, सॉरी जो हमारे प्रोटीन लेवल होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा ल्यूमिन में, फिर हमारा डायरिया लगने शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद से बहुत ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो जाएगा और हाइपोवोलेमिक हो जाएगा पेशेंट और लीड्स टू द डेथ। तो हमारे पेशेंट पिक्चर में आपने छोटा सा चार्ट बना देना है यहाँ पे। फिर ये देखिए ये हमारे यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेना सिम्टम्स के। तो सिम्टम्स में जैसे डायरिया होगा, ब्लडी स्टूल्स होंगे हमारे, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, हेडेक, वेट लॉस एंड कॉमन इन द क्रॉन्स डिजीज़। और ये हमारी पेशेंट पिक्चर में आप लोग लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या रहने वाले हैं, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, WBC काउंट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट होगा, कोलोनोस्कोपी होगी हमारी, MRI होगा, सारे आपने लिख लेना। यहाँ पे आपने पेशेंट पिक्चर में ये सब कुछ लिख लेना है, राइट। फिर यहाँ पे आपने मेडिकेशंस वगैरह मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल्स ले लेने हैं, क्या कंटेमिनेटेड फूड अवॉइड करना है, वाटर नहीं होना चाहिए कंटेमिनेटेड, फार्माकोलॉजिकल में जिंक सल्फेट, ओमेप्राजोल देंगे हम लोग,